साहो और राधेश्याम जैसी मूवीज से प्रभास के फैंस थोड़े खुश नहीं थे, लेकिन अब होमबाले मूवीज एक जबरदस्त मूवी ला रही है प्रभास के साथ, जिसमें हम फैंस श्योर हैं कि हमें प्रभास अपने एक्टिंग और एक्शन के पीक पे दिखेंगे, क्योंकि हम इस मूवी के मेकर्स को जानते हैं। उन्होंने केजीएफ जैसी मूवी बनाई है, तो वो प्रभास को लेकर कुछ न कुछ बड़ा ही बनाएंगे। तो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज हम करने वाले हैं सलार की फैन थ्योरीज को डिस्कस। आज हम देखेंगे कि सलार मूवी में हमें क्या क्या दिख सकता है और क्या सही में सलार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है या फिर नहीं। तो प्रभास के एक्शन को याद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सलार की फैन थ्योरीज को बनाने के लिए 3 केस बनते हैं। पहला ये कि केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाया गया फरमान का कैरेक्टर प्रभास होंगे। दूसरा कि प्रभास का कैरेक्टर कुछ अलग ही होगा, लेकिन स्टिल ये मूवी केजीएफ से रिलेट जरूर करेगी। और तीसरा ये कि सलार मूवी का केजीएफ से कुछ लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मूवी होगी। तो आज की थ्योरी हम इन्हीं तीनों केसेस को कंसिडर करते हुए बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की, यानी केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाया गया फरमान का कैरेक्टर ही प्रभास होंगे। तो देखो भाई, इस केस की थ्योरी तो हमने बहुत बार दी है। तो होगा ये कि फरमान को हमने एक्चुअली मरते हुए केजीएफ चैप्टर 2 में नहीं देखा है, तो फैंस को ये लग रहा है कि फरमान ही सलार होगा, जिसकी जिंदा होने वाला सीन हमें केजीएफ 3 में दिखेगा। मतलब सलार की टाइमलाइन केजीएफ 3 के बाद की होगी, लेकिन सलार मूवी हमें पहले दिख जाएगी। तो इसी फैन थ्योरी के हिसाब से रॉकी के भी जिंदा रहने वाला सीन हमारे सामने आ जाएगा। और सलार के पोस्टर में जो प्रभास ने लॉकेट पहना हुआ है, वो फरमान के गले में भी हमने चैप्टर 2 में देखा था। तो इस केस के हिसाब से सलार केजीएफ से कनेक्टेड होगी और केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है। मतलब अगर सही में ये हो रहा है तो भाई बगीरा वाले टाइम पे भी सही मजे आने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में कि सलार केजीएफ से कनेक्टेड तो है, लेकिन प्रभास का कैरेक्टर बिल्कुल ही नया कैरेक्टर होगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से सलार की टाइमलाइन 1970 की है, जब रॉकी को केजीएफ के बारे में पता भी नहीं था। तो उस हिसाब से सीन ये है कि उस वक्त गरुड़ा केजीएफ पर राज कर रहा था और उसका मेन कमांडर सलार यानी कि प्रभास होगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमें सलार मूवी में केजीएफ के पूरे सीन दिखेंगे, जिसमें प्रभास हमें सही एक्शन में दिखेंगे, क्योंकि सलार के पोस्टर में हमें केजीएफ जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है। और सोर्सेज के हिसाब से सलार की टाइमलाइन 1970 की है। तो या तो सलार गरुड़ा के लिए काम करता होगा या फिर सलार इनायत खलील के लिए काम करता होगा, क्योंकि सलार के जितने भी पोस्टर है उसमें हमें प्रभास ब्लैक कलर के ड्रेस में ही दिखे हैं। और हमने देखा था कि चैप्टर 2 में इनायत खलील के सारे लोग ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहनते हैं। तीसरा केस आता है कि सलार केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि सलार एक इंडिपेंडेंट मूवी है जो कि लगभग केजीएफ जैसी ही है। मतलब प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सलार भी केजीएफ टाइप मूवी होगी। मतलब सलार में भी सोने की खदान का सीन होगा, लेकिन सलार केजीएफ से कहीं से कनेक्टेड नहीं होगी। और अगर ऐसा है तो क्या पता जो फैंस कह रहे हैं कि सलार उग्राम की रीमेक है, वो बात सच ही निकले। तो गाइज, ये थे 3 केस जिनकी मदद से हमने सलार की थ्योरी बनाई है। तो अगर आपको केजीएफ यूनिवर्स की टाइमलाइन जाननी है तो आप मेरी केजीएफ यूनिवर्स टाइमलाइन एक्सप्लेन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी दें सलार से रिलेटेड। तो गाइज, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।